हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है कन्विक्शन एंड रिप्रेशन ऑन यासीन मलिक एंड सेपरेटिज्म। कन्विक्शन मीन्स होता है किसी डिक्लेयर करना, जूरी या जज के द्वारा डिक्लेयर करना कि कोई गिल्टी है, दोषी ठहराना एक तरीके से। रिप्रेशन मीन्स होता है किसी चीज़ को ओवरकम करना, कम करना बाय फोर्स या कंट्रोल करना, बोल सकते हैं दमन बोल सकते हैं इसको। दोषी ठहराना, कन्विक्शन मतलब दोषी ठहराना। ऑन यासीन मलिक एंड सेपरेटिज्म मतलब अलगाववाद, जो हमारे देश में रहते हैं लेकिन दूसरे देश का, जैसे जो इंडिया में रहते हैं और पाकिस्तान का ज़्यादा वो करते हैं, उनका गुणगान गाते हैं, तो उनको अलगाववाद बोलते हैं। मीन्स उनके लिए लड़ते हैं हमारे देश में रह के। तो उसको रिलेटेड ये आर्टिकल है। यासीन मलिक जो एक सेपरेटिस्ट है, एक सेपरेटिस्ट लीडर है, अलगाववादी नेता है। तो उसको उम्र कैद की सज़ा हुई है, उसके ऊपर ही ये पूरा आर्टिकल है। देयर इज़ ए रिस्क ऑफ inflamed separatist passion in Kashmir following यासीन मलिक कन्विक्शन। ये जो अंदर लिखा है ये ब्रैकेट में, ये इनकी मीनिंग है। ये ब्रैकेट में जो लिखा है इनकी मीनिंग है। देयर इज़ ए रिस्क ऑफ इन्फ्लेम्ड सेपरेटिस्ट पैशन इन कश्मीर फॉलोइंग यासीन मलिक कन्विक्शन। तो इन्होंने बोला जो इन्फ्लेम मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना, प्रोवोकेटिव होना, इंटेंसिफाइड होना। हाँ, सेपरेट पैशन मीन्स अनकंट्रोलेबल इमोशंस। तो उन्होंने बोला यहाँ पे रिस्क है, खतरा है क्या, ये भड़काने का। इन्फ्लेम्ड मतलब ये ज़्यादा ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो प्रोवोक्ड हो, मीन्स भड़काना एक तरह से बोल सकते हैं। पैशन मीन्स ऐसी इमोशंस, भावनाएं, जो अलगाववादी जो भावनाएं हैं वो भड़कने का यहाँ पे खतरा है। कहाँ पे? कश्मीर में, क्योंकि यासीन मलिक को कन्विक्शन हो गया, मतलब जेल हो गई उसको दोषी ठहराए जाने के होने की वजह से यहाँ पे खतरा है। उन्होंने बोला क्योंकि जो उसके भी समर्थक हैं, सपोर्टर्स हैं, वो वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे या कुछ और वायलेंस हो सकता है कश्मीर में, तो उसी को रिलेटेड यहाँ पे कहा गया है। देयर इज़ ए रिस्क ऑफ इन्फ्लेम्ड सेपरेटिस्ट पैशन इन कश्मीर फॉलोइंग, मतलब फॉलोइंग मीन्स इसके कन्वेंशन के बाद, इसको दोषी ठहराए जाने के बाद कश्मीर में क्या है कि इन्फ्लेम्ड है, इसमें अलगाववादी जो पैशन है, जो इमोशंस हैं, वो जो अलगाववादी जो भावनाएं हैं, वो भड़कने का खतरा है। आफ्टर प्लीडिंग गिल्टी मतलब प्लीडिंग मतलब एडमिट टू डिड, इसका मीन्स होता है प्लीडिंग गिल्टी मतलब किसी ने एडमिट किया है कि उसने वो क्राइम कर रखा है, दोषी ठहराया गया, वो दोषी पाया गया। आफ्टर प्लीडिंग गिल्टी to all charges related to terror funding case including those under the stringent मतलब स्ट्रिक्ट या रिजिड बोल सकते हैं, हार्ड अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट यूपी है। तो इन्होंने बोला, इसने यहाँ पे बोला गया है कि जब वो दोषी ठहरा जाए, वहाँ पे इसको सज़ा सुनाई दी, इस पे जितने भी सारे आरोप थे वो पूरे क्या हो गए, ये उसमें गिल्टी पाया गया, मतलब इसमें आरोप जो लगे थे वो बिल्कुल सही साबित हुए। जो टेरर फंडिंग मतलब आतंकवाद के लिए फंडिंग करना, दूसरे देशों से पैसा लेना, फंड इकट्ठा करना आतंकवाद को फैलाने के लिए। तो इस पे क्या केस था कि इसने टेरर फंडिंग की है। तो सारे जितने भी आरोप थे इस पे सही साबित हुए, इंक्लूडिंग दोज अंडर द स्ट्रिंग, किसको मिला के, स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिक्ट जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है, मतलब जो गैरकानूनी लॉफुल एक्टिविटीज़ हैं एक्ट यूपी के तहत, इसको दोषी ठहराया गया। इट वाज इनएविटेबल मीन्स होता है अनअवॉइडेबल, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जो ज़रूरी है। इट इज़ इनएविटेबल दैट सेपरेट लीडर यासीन मलिक, चेयरमैन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, वुड बी सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एज ही वॉज बाय एन NIA कोर्ट। ये अनिवार्य था, अनअवॉइडेबल मतलब जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, जो ज़रूरी है। ये अनिवार्य था कि जो ये सेपरेटिस्ट लीडर है यासीन मलिक, चेयरमैन किसका, जम्मू एंड लिबरेशन फ्रंट, वुड बी सेंटेंस्ड
टू द प्रेजेंट टू द इम्प्रिजमेंट एज सेंटेंस्ड मीन्स होता है किसी को डिक्लेयर पनिशमेंट, किसी ऑफेंस के लिए उसको पनिश करना। सेंटेंस मतलब दोषी ठहराना। टू लाइफ इम्प्रिजमेंट एज वज बाय एन आई ए कोर्ट। तो इसको ये ज़रूरी हो गया था कि इस अलगाववादी नेता जो यासीन मलिक है उसको सेंटेंस किया जाए, उसको दोषी ठहराया जाए। किसके लिए? जो उसने टेरर फंडिंग के लिए जो काम किया था उसको क्या किया गया? उम्र कैद की सज़ा सुनाई दी एज ही वज बाय एन आई ए कोर्ट। एन आई ए कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई। किसके लिए? टेरर फंडिंग के लिए, कि वो आतंकवादी की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, उसके लिए फंड इकट्ठा करने के लिए उस पर इंक्लूड था। मलिक चेकर्ड मीन्स होता है हैविंग बैड बोथ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीरियड्स इन योर पास्ट में आपके कामयाबी और मतलब अच्छे पल भी रहे हों और बुरे भी रहे हों। इंक्लूड सीरियस चार्जेस ऑफ बीइंग इन्वॉल्व इन द किलिंग ऑफ इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर इन 1990। यासीन मलिक के बाद पास्ट में क्या इंक्लूड है? बहुत सारे उस पर आरोप लगे हैं। सीरियस चार्ज मतलब आरोप लगे हैं, बहुत ही गंभीर चार्ज है। और बीइंग इन्वॉल्व किसमें शामिल था? इन द किलिंग ऑफ इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर, इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर की हत्या करने में भी ये शामिल था इन 1990। इसके ऊपर ये आरोप भी लगे हैं। इट इज़ अनदर मैटर, ये एक अलग मामला है। इफ़ अगर मलिक जो ये यासीन मलिक है, हु क्लेम्स, जो क्या करता है? क्लेम करता है टू बी एब्जर्ड वायलेंस एंड हैज़ बीन पार्ट ऑफ सेवरल पार्लेज विद द इंडियन गवर्नमेंट इन पीस टॉक्स सिंस द मिड 90s। ये अलग बात है कि जो वो दावा करता है, ये मलिक क्या करता है? दावा करता है हैव एब्जर्ड, इसने गिव अप कर दिया, मतलब छोड़ दिया है, हिंसा का रास्ता इसने छोड़ दिया है, हिंसा छोड़ दिया है। एंड हैज़ बिन पार्ट ऑफ सेवरल, और उसने बोला कि मैं बहुत सारे मीटिंग्स का पार्ट रहा हूँ। पार्लेज मीन्स होता है दो अपोजिट लोगों के बीच में, अपोजिंग साइड के जो एक दूसरे का विरोध करते हैं उनके बीच में कोई मीटिंग होना। तो उसने बोला मैं बहुत सारे ऐसी मीटिंग्स का हिस्सा रहा हूँ जिससे इंडियन गवर्नमेंट के साथ इन पीस टॉक्स, शांति बनाने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए मिड 1990 के मिड से मैं उनके साथ काफ़ी मैंने मीटिंग की है और मैंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है। ये उसका दावा है। वॉज प्लीडिंग गिल्टी टू ऑल, लेकिन वो किसके सब में गिल्टी पाया गया, आरोप सिद्ध हो गए, इस पर ये आरोप दोषी ठहराया गया टू मेक ए पॉलिटिकल स्टैंड। और उसको ये भी आरोप था कि उस पर कि वो पॉलिटिकल स्टैंड, राजनीतिक बयान देता है। टू मेक ए पॉलिटिकल स्टैंड, टू इन्फ्लेम, राजनीतिक बयान देता है। टू इन्फ्लेम मतलब उसको भड़काना। पैशन मतलब इमोशंस। स्ट्रॉन्ग एंड बियरली अनकंट्रोलेबल है यहाँ पे, अनकंट्रोलेबल इमोशंस, कि उसको राजनीतिक बयान देता था वो। एंड इन्फ्लेम पैशन टू गेट सपोर्ट टू द फ्लैगिंग सेपरेटिस्ट लीडरशिप इन द कश्मीर वैली। कश्मीर में क्या पाने के लिए? उसका समर्थन पाने के लिए। किसका? जो अलगाववाद नेतृत्व है, अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए वो क्या करता था? पॉलिटिकल स्टेटमेंट देता था और भावनाओं को भड़काता था ताकि उसको सपोर्ट मिल सके, समर्थन मिल सके। जो अलगाववाद वो कर रहा है, मीन्स इंडिया के अगेंस्ट बोलना हर चीज़ में, उनका कोई रूल नियम नहीं मानना, तो उसको फैलाने के लिए भी वो गिल्टी पाया गया। मीन्स उसको बढ़ावा देने के लिए भी वो दोषी ठहराया गया। इसके बावजूद विद द यूनियन गवर्नमेंट अडोप्टिंग ए हार्ड लाइन सिंस 1990, लेकिन इसके बावजूद जो यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अडोप्टेड ए हार्ड लाइन, मतलब उसने ये अलगाववाद के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया सिंस 2019 में इन डीलिंग विद द सेपरेटिस्ट मूवमेंट। जो अलगाववाद मूवमेंट जो चल रहा है, आंदोलन जो बोल सकते हैं, इसको डील करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट काफ़ी हार्ड लाइन, काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, मतलब हार्ड तरीके से इसको डील किया इन सबसे। इट वॉज फॉरगॉन मीन्स होता है पास्ट या प्रीवियस। इट इज़ फॉरगॉन कंक्लूजन दैट द चार्जेस अगेंस्ट मलिक वुड हैव बीन डॉगली परस्यूड। ये बिल्कुल, ये बहुत ही पास, ये प्रीवियसली, ये पहले ही से ही ऐसा कंक्लूजन मतलब होता है रिजल्ट होना। ये पहले से ही ऐसा कंक्लूजन है। जो भी मलिक पे जो भी आरोप लगाए गए हैं वुड हैव बीन डॉगली परस्यूड, उसको बहुत ही डिटरमाइंड वे में, मतलब बहुत ही आप डिटरमाइंडली उसको परस्यू किया, उसको आगे बढ़ाया, फॉलो किया एक तरीके से।
तो इसमें ये बोला कि यूनियन गवर्नमेंट तो पहले से 2019 से ये अलगाववाद के खिलाफ़ काफ़ी इसने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं। तो ये पहले से ही कॉन्क्लूजन था कि इसके खिलाफ़ बहुत ही अच्छी तरीके से डॉगली मीन्स बहुत ही डिटरमाइंड, बहुत ही दृढ़ता के साथ इन्होंने परस्यू किया इसको, जो चार्जेस इसके ऊपर लगे हैं। अमंग द सेपरेटिस्ट द JKLF रिमेन्स एन आउटफिट। JKLF जो जिसका ये लीडर है, जिस पार्टी का, मतलब जिस रिमेन्स एन आउटफिट कमिटेड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ कश्मीर। सेपरेट अलगाववाद के बीच JKLF है, रिमेन्स एन आउटफिट मीन्स होता है इन ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन। ये कमिटेड है, मतलब ये प्रतिबद्ध है टू द इंडिपेंडेंस ऑफ कश्मीर। ये क्या चाहती है, ये अलगाववाद क्या चाहते हैं कि कश्मीर को आज़ाद कर दो, उसको इंडिया से अलग कर दो, ये लोग ये चाहते हैं। तो उसके खिलाफ़, इंडिया के खिलाफ़ वहाँ के लोगों को भड़काना, यही इन सब का काम है। तो वो क्या चाहते हैं, कश्मीर को आज़ादी मिले, मतलब इंडिया से अलग हो जाए वो, इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड के। उसमें कुछ पार्ट्स किसके हैं, जो पाकिस्तान के पास जो हमारा कश्मीर, थोड़ा बहुत कश्मीर का हिस्सा है, उसमें से उसके भी कुछ पार्ट हैं। प्लेसिंग इट ऑन ए कन्फ्रंटेशनिस्ट बोल सकते हैं, टकराव बोल सकते हैं। ए पर्सन हु कन्फ्रंट्स अपोजिशन स्पेशली एग्रेसिवली। कोई एक ऐसा पर्सन जो अपोजिशन को, जो इसको विरोध करते हो, उसको बहुत ही एग्रेसिवली उससे कन्फ्रंट करे, उसका सामना करे, तो टकराव बोल सकते हैं इसको, टकराव करना। प्लेस इट ऑन ए कन्फ्रेंसिव कोर्स विद द इंडियन गवर्नमेंट नॉट स्पेंडिंग। तो इन्होंने बोला है इसको, ये क्या चाहता है कि ये इसकी जो पार्टी है वो क्या चाहती है कि इंडिपेंडेंस मिले, उसको आज़ादी मिले कश्मीर को। इसी वजह से ये हमेशा टकराव की स्थिति में रहता है, किससे, इंडियन गवर्नमेंट है, सरकार, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उससे इसकी हमेशा इसी चीज़ में टकराव होता है, इसका अपोज करता था, इसी चीज़ में कन्फ्रंट होता रहता है इन लोगों का। नॉट विथ स्टैंडिंग मलिक क्लेम्स ऑफ गिविंग ऑफ वायलेंस हैज मीन्स। ये इसके बावजूद मलिक का जो ये इसका क्लेम है, दावा है कि ये वायलेंस का रास्ता इसने छोड़ दिया है, इसका ये साधन है, मतलब बचने का ये साधन है जेल से मतलब इस सज़ा से बचने का एज ए मेथड बोल सकते हैं, साधन है उसका। तो ये हमेशा से हमें इंडियन गवर्नमेंट के साथ इसकी हमेशा से लड़ाई रही है कि कश्मीर को आज़ाद करो। तो इस वजह से ये यहाँ पे बोला गया। द इनिशियल रिएक्शन इन द वैल्यू ऑफ मलिक कन्विक्शन वॉज एन अपटिक इन वॉयलेंस। जो इनिशियल रिएक्शन है, मतलब जो स्टार्टिंग का रिएक्शन है, जो कश्मीर घाटी में, वैली मीन्स कश्मीर घाटी में मलिक के जो दोषी ठहराया गया उस पर वॉज एन अपटिक इन वॉयलेंस एंड प्रोटेस्ट। इसकी जो इनिशियल रिएक्शन है उसमें क्या हुआ, थोड़ा वॉयलेंस, हिंसा हुई और प्रोटेस्ट हुआ। इवन एज सिक्योरिटी क्लैमडाउन्स वर पुट इन प्लेस टू प्रिवेंट एनी फर्दर अपसर्ज। यहाँ तक कि जो सिक्योरिटी है, मतलब जो पुलिस है, आर्मी है, उन्होंने क्या किया, क्लैम डाउन किया, प्रिवेंट किया, शिकंजा कसना होता है इस क्लैम डाउन में होता है, स्टॉप, प्रिवेंट या रेस्ट्रेंट, रोकना बोलते हैं। तो उन्होंने प्रोटेस्ट इवन है सिक्योरिटी क्लैम डाउन पर पुट इन प्लेस, उन्होंने इसको रोका, मीन्स अभी इसको थोड़ा बनाए रखा ताकि कोई अपसर्ज ना हो, कोई दोबारा यहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट ना हो जाए, क्योंकि इसको सज़ा मिली है तो वहाँ पे खतरा है कि यहाँ पे वॉयलेंस या प्रोटेस्ट स्टार्ट ना हो जाए। और हुए भी, लेकिन बहुत सारे इसने स्टॉप कर दिया, किसने, आर्मी ने क्लैम डाउन किया, और पुट इन प्लेस टू प्रिवेंट। और अब उनको बिल्कुल ऐसे तैनात किया गया है, वहाँ पे डिप्लॉय किया गया है आर्मी पर्सनल, ताकि कोई दोबारा अपसर्ज ना हो सके, कोई दोबारा प्रोटेस्ट ना हो सके। मलिक्स अरेस्ट एंड कन्वेंशन द ऑनगोइंग हाउस अरेस्ट। मलिक का जो अरेस्ट है, जो इसको जेल की सज़ा हुई है, एंड कन्वेंशन द ऑनगोइंग हाउस अरेस्ट, और जो चलता आ रहा है, जो हाउस अरेस्ट मतलब नज़रबंद किया है, मीरवेज उमर फारूकी, ये भी एक अलगाववादी नेता है। एंड द डेथ ऑफ हार्डलाइनर सैयद अली शाह गिलानी सजेस्ट दैट द पॉलिटिकल फेस ऑफ सेपरेटिज्म हैड बीन न्यूट्रलाइज्ड। तो इससे ये पता चलता है कि मलिक का अरेस्ट होना और जो मीरवेज उमर फारूक है उसको हाउस अरेस्ट में रखना, और सैयद अली शाह की डेथ क्या सजेस्ट करता है, क्या दर्शाता है, डैट द पॉलिटिकल फेस ऑफ सेपरेट, जो अलगाववाद का जो राजनीतिक जो चेहरा है, हैज़ बीन न्यूट्रलाइज मतलब वो कम हो रहा है, कम किया जा रहा है। मेक समथिंग इनफेक्टिव बाय, कोई चीज़ को इनफेक्टिव बनाना, उसको मतलब कम करना किसी फोर्स के द्वारा, उसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है इन द वैली।
घाटी में अलगाववाद को थोड़ा ख़त्म किया जा रहा है। ये यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे शो करती है, क्योंकि इसको अरेस्ट हुआ है जो ये अलगाववादी नेता थे। हमेशा इंडिया के खिलाफ ही बोलते थे, इंडिया के अगेंस्ट ही बोलते थे, क्योंकि ये चाहते हैं कि कश्मीर अलग हो जाए, बस वो पाकिस्तान में मिल जाए, और पाकिस्तान के फेवर में ही बोलेंगे हर चीज़। येट दिस डज नॉट मीन, इसका फिर भी इसका मतलब ये नहीं है। येट दिस डज नॉट मीन दिस डज नॉट मीन डैट द वॉइस ऑफ सेपरेटिज्म इन द वैली। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आवाज़ है सेपरेटिज्म अलगाववाद की वो वैली में हैज़ बीन साइलेंस्ड, उसको बंद कर दिया, उसकी दबा दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। इसका मतलब ये नहीं है। मिलिटेंट इंसिडेंट विद द लॉ इन्फोर्समेंट, जो आतंकवादी जो घटनाएं होती रहती हैं विद लॉ इन्फोर्समेंट, सिक्योरिटी पर्सनल जो आर्मी ऑफिसर हैं, एंड इवन कश्मीरी पंडित एज टारगेट्स हैव कंटिन्यू टू रेज ऑन। तो उन्होंने बोला जो मिलिटेंट्स के इंसिडेंट है, जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं सिक्योरिटी पर्सनल के साथ, कश्मीरी पंडित को टारगेट बनाया जाता है, हैव कंटिन्यू टू रेज ऑन, वो अभी भी कंटिन्यू है। टू रेज ऑन मीन्स वायलेंट और अनकंट्रोलेबल एंगर। तो इनका जो अनकंट्रोलेबल जो गुस्सा है और वायलेंस है वो अभी भी कंटिन्यू है। एंड द एब्सेंस ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप इज एक्सपेक्टेड टू गिव वे टू मोर मिलिटेंसी। जो पॉलिटिकल राजनीतिक जो नेतृत्व है उसकी कमी की वजह से यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये और ज़्यादा आतंकवाद को ये बढ़ावा दे रहा है, और ज़्यादा आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, कि यहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप की कमी है, इस वजह से भी आतंकवाद को और ज़्यादा बढ़ाएगा। ऐसे आप कल्पना कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे इस पूरे उसमें दिया है, दोबारा पढ़ते हैं कि इसको में ये दिया है कि जो ऐसा नहीं है कि अलगाववाद की जो वॉइस है उसकी आवाज़ है उसको बंद कर दिया गया, उसको साइलेंस कर दिया गया। जो मिले इंसिडेंट्स होते रहते हैं, आतंकवादी जो घटनाएं होती रहती हैं, किसके साथ, लॉ इन्फोर्समेंट के साथ, कानून के साथ, सिक्योरिटी पर्सनल के जो सिक्योरिटी ऑफिसर है, और इवन कंसिडर एट टारगेट हैव कंटिन्यू। और कश्मीरी पंडित को अब भी टारगेट किया जा रहा है, मतलब उनको मारा जा रहा है। हैव कंटिन्यू टू रेज ऑन उनके साथ वायलेंस करके, एंगर दिखा के अपना। एंड एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप एक्सपेक्टेड टू गिव वे टू मोर, क्यों यहाँ पे पॉलिटिकल नेतृत्व की कमी है, इस वजह से ये एक रास्ता देती है आतंकवाद को। दिस सिचुएशन दैट शुड नॉट बी टेकन, इस सिचुएशन को हमें इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, कि सिचुएशन को यहाँ पे जो ऊपर बताया गया। विद द मेन स्ट्रीम कश्मीरी पॉलिटिक्स, अगर हम मेन स्ट्रीम कश्मीर की पॉलिटिक्स को देखें, ऑल्सो नर्सिंग ग्रीवनेस ऑफ एलिनेशन ओवर द इंडियन गवर्नमेंट डिसीजन टू डू अवे विद द स्पेशल स्टेटस फॉर जम्मू एंड कश्मीर। जो मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिक्स है वो क्या करती है, उसकी शिकायतें हैं बहुत सारी कि उसने क्या कर दिया, ग्रीवनेस ऑफ एलिनेशन ओवर द इंडियन गवर्नमेंट डिसीजन, उसकी शिकायतें हैं कि उसने जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस था 370 वो हटा दिया, तो उससे बहुत सारी ज़्यादा उसको क्या है शिकायतें हैं। डिसीजन टू डू विद द स्पेशल स्टेटस फॉर जम्मू एंड कश्मीर, जो भी यहाँ पे किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उसको 370 हटाया गया, क्योंकि वहाँ पे स्पेशल स्टेटस था। 370 का मतलब उनका अलग झंडा होगा, वो हमारे झंडे का अपमान करे, कुछ भी करें, उनको कोई जेल नहीं होगी वहाँ पे। ये 370 में था, लेकिन अब वो हट गया। अब ये सब चीज़ें नहीं कर सकते कोई भी लोग। तो वही इन्होंने बोला है कि यहाँ पे बहुत सारी शिकायतें भी हैं मेन स्ट्रीम पॉलिटी में। एंड इट्स बाइफ्यूरिकेशन मतलब द डिवीजन ऑफ समथिंग इंटू टू ब्रांचेज और पार्ट्स, कोई चीज़ को दो हिस्सों में बांट देना। बाइफ्यूरिकेशन इंटू टू यूनियन, जो जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया है, दो यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया है। एंड लॉस ऑफ स्टेटहुड, जो उसका स्टेटहुड था मतलब जो पहले से उसको स्पेशल स्टेटस मिला था। बिसाइड द हैम हैंडेड मीन्स होता है अनस्किलफुल, ऑकवर्ड इन मूवमेंट और हैंडलिंग थिंग्स, कोई चीज़ में अनस्किलफुली आपने कोई हैंडल किया, कोई चीज़ें ढंग से हैंडल ना कर पाए। अप्रोच टू अचीव ए पॉलिटिकली सुटेबल डिलिमिटेशन ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो इसने यहाँ पे बोला है कि इसका जो इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया दो यूनियन टेरिटरीज में, और इसका स्टेटहुड भी लॉस हो गया। बिसाइड द, किसके बावजूद, जो इसकी अप्रोच थी टू अचीव ए पॉलिटिकली सुटेबल डिलिमिटेशन, जो
मतलब सरकार के लिए बोल रहा है। द हैम हैंडेड अप्रोच थी क्या करने के लिए, पॉलिटिकली सुटेबल, राजनीतिक तौर से सही। डिलिमिटेशन मतलब होता है कि बाउंड्री को फिक्स करना किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी का। द एक्शन ऑफ फिक्सिंग द बाउंड्री और लिमिट्स, और कहाँ तक कौन सा एरिया होगा उसको फिक्स करना। जैसे इस एरिया में कितने सीट्स आएंगे, इस जो होते हैं ना कॉन्स्टिट्यूंसी उनको। तो ये ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज, ये इसका बहुत अप्रोच थी, अनस्किलफुल अप्रोच थी इसको हैंडल करने में, डिलिमिटेशन जो प्रोसेस का कॉन्स्टिट्यूंसीज का। द सिचुएशन इन द वैली थ्रेटन्स टू रिटर्न टू व्हाट, जो सिचुएशन है वैली में वो क्या करता है, थ्रेटन करता है, डराता है। द वैली थ्रेटन्स टू रिटर्न टू व्हाट प्रिवेल्ड ड्यूरिंग द 1990s। वो ये डराता है कि 1990 में जैसा इसका ड्यूरिंग द वॉयलेंट मीन्स हिंसा, जैसा 1990s में था वैसा ये डराता है कहीं वापस दोबारा वैसा ही ना हो जाए। मतलब काफ़ी वॉयलेंट था, काफ़ी प्रिवेल मतलब होता है टू कॉमन अमंग पीपल एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम, जो बहुत ही कॉमन था कि इस टाइम में वॉयलेंट 1990s में। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा डर है कि थ्रेटन मतलब ये डराता है टू रिटर्न व्हाट प्रिवेल्ड ड्यूरिंग 1990 में जो था जैसा कश्मीर था वो दोबारा रिटर्न ना हो जाए, ये सब चीज़ें डराता है ये सिचुएशन। इट इज़ पॉसिबल डैट यासीन मलिक कन्विक्शन इवन इफ ऑब्टेन थ्रू द जुडिशियल, ये संभावना है डैट यासीन मलिक को जो दोषी ठहराया गया है, इवन इफ ऑब्टेन थ्रू द जुडिशियल, जो कि इसको दोषी ठहराया गया है किसके द्वारा, जुडिशियल प्रोसेस के द्वारा। ये नहीं कि किसी ने भी इसको ऐसी जेल भेज दिया, जुडिशियल बिल्कुल न्यायिक प्रोसेस के द्वारा। विल बी सीन एज ए वैली एज एन एक्सटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल रिप्रेशन, इसको ऐसा देखा जाएगा कि वैली में इसको इस तरीके से देखा जाए, विल बी सीन वैली में मीन्स कश्मीर में एज एन एक्सटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल रिप्रेशन, कि पॉलिटिकल रिप्रेशन मतलब दमन होना, कंट्रोल करना, कोई चीज़ ख़त्म करना, ओवरकम करना। पॉलिटिकल रिप्रेशन का उसको उसका बढ़ावा मिल रहा है, मतलब इस चीज़ों का जो अलगाववाद है उसको वो ख़त्म हो रहा है, इसको इस तरीके से देखा जाएगा। डैट हैज़ बीन अनलीज्ड, डैट हैज़ बीन, और ये क्या होगा, अनलीज्ड होगा। हैज़ बीन अनलीज्ड मीन स्ट्रॉन्ग और वॉयलेंट फोर्स टू बी रिलीज और बिकम अनस्ट्रेन, वॉयलेंट, और इसकी वजह से क्या होगा, अनलीज्ड हो रहा है मतलब वॉयलेंस होगा वहाँ पे। तो इसको इस तरीके से दिखाया जाएगा, मतलब किसी जो अलगाववादी नेता और भी जो वहाँ पे हैं जो भारत विरोधी नारे देते हैं या कुछ भी देते हैं, उसको इस तरीके से लोगों को इस तरीके से पेश करेंगे वो कि यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो रहा है। रिप्रेशन मीन्स होता है दमन करना, राजनीतिक दमन, राजनीति का दमन हो रहा है यहाँ पे, इसको ऐसे देखा जाएगा। सिंस 2019 द मिलिटेंट ग्रुप्स विल डेफिनेटली सीक टू पोर्ट्रे इट डेट, 2019 से जो मिलिटेंट जो आतंकवादी ग्रुप है विल डेफिनेटली सीक टू पोर्ट्रे इट डेट वे, वो क्या करना चाहते हैं, इसको इसी तरह पेश करना चाहते हैं लोगों के सामने कि यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो रहा है। जो ये अभी यासीन मलिक को जेल हुई है वो भी उसको अलग तरीके से बताएंगे कि हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, और बोला गया है कि यहाँ पे राजनीति हम कर ही नहीं सकते, राजनीति का दमन हो रहा है, उसको कम किया जा रहा है, उसको इस तरीके से पेश करना करेंगे वो। और वो 2019 से तो कर ही रहे हैं, वो करना चाहते थे इस तरीके से इसको पोर्ट्रे। इट इज़ अप टू द गवर्नमेंट, ये तो अप टू द गवर्नमेंट, मतलब ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है, यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, टू रेसिसिटेट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन द यूनियन टेरिटरी। ये तो यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर है, सेंट्रल सरकार के ऊपर है कि वो रिवाइव करे, सेव करे, ब्रिंग बैक करे जो कॉन्फिडेंस है, बिल्डिंग मेजर्स, कॉन्फिडेंट बिल्डिंग मेजर्स मीन्स स्टेप मीन्स कॉन्फिडेंस को बढ़ाए, बिल्डिंग मतलब बढ़ाए, तो उसको तो रिवाइव करे, दोबारा से उसको बचाए, रिवाइव करे मतलब कोई चीज़ ख़त्म हो गई है उसको दोबारा से रिवाइव करना। ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है कि वहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, यहाँ पे भरोसा उसको बनाए रखें, ऐसे स्टेप्स ले जाएं। इन द यूनियन टेरिटरी मतलब कश्मीर में, ए रिटर्न टू स्टेटहुड एंड रीएक्टिवेशन ऑफ द डोमेटिक, जो ये स्टेटहुड में रिटर्न हुए मतलब जो उसको कश्मीर को पहले स्पेशल स्टेटस मिला था कि वहाँ पे कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता, वहाँ पे अलग ही नियम थे जो और कहीं राज्यों में नहीं है, तो उसको जो उससे ले लिया गया वो स्टेटहुड है, मतलब जैसे और राज्य हैं वैसे ही है, उसका कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है। एंड रीएक्टिवेशन ऑफ द डोमेटिक मतलब लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रोसेस,
कि उसको स्टेटहुड रिटर्न टू स्टेटहुड एंड रीएक्टिवेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल रिस्पॉन्स इज ए मच नीडेड इम्परेटिव। ये बहुत मच नीडेड मतलब ज़रूरी था। मच नीडेड मीन्स ज़रूरी था, इम्परेटिव एसेंशियल, ज़रूरी बोल सकते हैं, स्टेप बोल सकते हैं। ये जो स्टेटहुड था, जो स्टेटहुड जो स्पेशल स्टेटस जो हटा दिया और वहाँ पे डेमोक्रेटिकली पॉलिटिकल प्रोसेस को रीएक्टिवेट किया, वो क्या था, बहुत ज़रूरी था। जो मच नीडेड इम्परेटिव, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उसको वापस लाना। तो ये तो गवर्नमेंट ने कर दिया है, और ये है कि अब गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो दोबारा से वो लोगों के बीच में कैसे भरोसा बनाए रखे, वो उसके ऊपर है कि कैसे वो कश्मीर में लोगों के ऊपर भरोसा बनाए रखे। तो यही था आज का आर्टिकल यासीन मलिक के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।